देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, अगर जल्द ही इस टुनटुनी को बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। आखिर हमें भी अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान सुख चाहिए। माँ, अब फिक्र मत करो, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही टुनटुनी माँ बन जाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अगर इन्हें पता लग गया कि मैं बांझ हूँ, मुझे कभी बच्चा नहीं होगा, तो ये दूसरी शादी कर लेंगे। इससे पहले इन्हें कुछ पता चले, मैं अपनी माँ के साथ जाकर अपना इलाज करवाती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कोई संतान नहीं हो रही, आप इसका इलाज कर दो। इलाज का जितना भी खर्चा आएगा हम आपको जरूर देंगे। रुकिए माँ जी, मैं अभी टुनटुनी की जांच करता हूँ। तभी डॉक्टर टुनटुनी की जांच करता है और कहता है, माँ जी, मुझे माफ करना, टुनटुनी कभी माँ नहीं बन पाएगी और इसका इलाज मैं नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, अगर आप मेरा इलाज नहीं कर सकते तो मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दीजिए ताकि मैं मर जाऊं। मेरे पति मुझे छोड़ देंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रोज रोज मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार मर जाऊं। देखिए जी, मैं आपको जहर का इंजेक्शन नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ऐसी दवाई दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे पति को लगे कि तुम्हें बच्चा होने वाला है, लेकिन तुम्हें कोई बच्चा नहीं होगा। डॉक्टर टुनटुनी को दवा दे देता है जिससे उसका पेट फूलने निकलता है, जिससे चिंटू को लगता है कि उसके गर्भ में बच्चा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चिंटू कहता है, टुनटुनी, अब हमें गर्भ में पलने वाले बच्चे की जांच करवानी चाहिए। चलो डॉक्टर के पास, आज मैं तुम्हारे बच्चे की जांच करवा लेता हूँ। अजी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, मेरे पेट में आज बहुत ज्यादा दर्द है। अरे टुनटुनी, तुम्हारे पेट में आज दर्द है तो हमें तो जल्दी से डॉक्टर के पास चलना चाहिए। जल्दी से अभी मेरे साथ चलो। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा टुनटुनी को डॉक्टर के पास ले जाता है। चिंटू चिड़ा डॉक्टर से अपनी पत्नी के गर्भ में पलने वाले बच्चे की जांच करने को कहता है। तभी डॉक्टर टुनटुनी की जांच करती है। मुझे बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, या तो बच्चा मर चुका है या हमारी मशीन में कोई खराबी आ गई है। अब थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी मशीन को ठीक करती हूँ। इतना देखकर चिंटू चिड़ा वहां से चला जाता है। तभी मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर जी, देखिए मेरे गर्भ में कोई बच्चा भी नहीं है। मैंने कुछ दवाएं खाई थी जिससे कि मैं अपने पति को यकीन दिला सकूं कि मैं गर्भवती हूँ, नहीं तो वो दूसरी शादी कर लेते, क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं समझ सकती हूँ, तुमने जो भी किया है वो मजबूरी में किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? हाँ, तुम ऐसे करो कि तुम किसी दूसरी चिड़िया का बच्चा गोद ले लो। तुम्हारे पति को इस तरह शक भी नहीं होगा कि ये बच्चा किसी और का है। वो तो ठीक है डॉक्टर जी, पर मुझे अपना बच्चा गोद कौन देगा? देखो टुनटुनी, यहीं पर एक चिड़े की पत्नी को बच्चा हुआ है। वो अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए तुम्हें अपना बच्चा बेच देगा। उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। ठीक है डॉक्टर जी, मैं उससे अभी बच्चा खरीद कर ले आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया एक चिड़े से उसका बच्चा पैसों के बदले में ले लेती है। मेरे बच्चे से ज्यादा जरूरी मेरी पत्नी का इलाज है, इसलिए मैं मजबूरी में अपना बच्चा तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। हाँ, आप फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया बच्चा अपने साथ ले आती है। बच्चा देखकर चिंटू चिड़ा बहुत खुश हो जाता है। टुनटुनी, आखिरकार हमें संतान हो ही गई, अब मैं बहुत खुश हूँ। उधर गरीब चिड़ा टुनटुनी के दिए पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा लेता है। जैसे ही उसकी पत्नी ठीक हो जाती है, अजी, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं अपने
अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ मुझे, कहाँ है मेरा बच्चा? वो हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, ये मेरे साथ कैसा अन्याय है? भगवान, ऐसा क्यों किया आपने? भगवान, जब तक मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिलता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं। गरीब चिड़िया ने खाना खाना बंद कर दिया। चिड़िया ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं होती। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तभी चिड़िया ने उससे कहा, मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। हमारा बच्चा जिंदा है और मैंने तुम्हारे इलाज के लिए हमारा बच्चा बेच दिया था। क्या? हमारा बच्चा जिंदा है और तुमने उसे बेच दिया? लेकिन कहाँ है वो? मुझे उसे देखना है। मैं वो बच्चा तुम्हें दिखा लाता हूँ, लेकिन वादा करो हम वहाँ मेहमान बनकर जाएंगे और बच्चे को देखकर वापस आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि टुनटुनी के पति को ये बात नहीं पता चलना चाहिए कि ये बच्चा उसका नहीं हमारा है। और फिर खाना खाकर दोनों टुनटुनी के घर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर टुनटुनी बहुत घबरा जाती है। अरे आप लोग यहाँ, ये लोग कौन है टुनटुनी? मेरी पत्नी बोल रही थी कि टुनटुनी उसकी बचपन की सहेली है, इसलिए टुनटुनी से मिलने आई है। टुनटुनी, तुमने पहले कभी इस बारे में नहीं बताया कि तुम्हारी कोई सहेली भी है। गरीब चिड़िया किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो बस अपने बच्चे को ही देखी जा रही थी। बहुत प्यारा बच्चा है। हमें बहुत मुश्किल से भगवान ने संतान दी है। क्या तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है? चलो चलो, अब हम चलते हैं। टुनटुनी बहन, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी पाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ये बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? ये बच्चा मेरा ही है। मेरे पति ने मेरा इलाज का खर्च उठाने के लिए ये बच्चा टुनटुनी को बेच दिया था। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो टुनटुनी बहन। टुनटुनी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। ये बच्चा अभी के अभी इस चिड़िया को वापस कर दो। देख लिए तूने अपने टुनटुनी के कारनामे बेटा। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रही थी, अगर तुम्हें कोई बच्चा चाहिए तो दूसरी शादी कर लो, पर तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ थे। अभी भी वक्त है, तुम दूसरी शादी कर सकते हो। चिंटू की माँ चिंटू की दूसरी शादी काली कौवी से करा देती है। कुछ दिन बाद उसे बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद काली कौवी में घमंड आ जाता है और वो चाहती है कि टुनटुनी यहाँ से चली जाए। मैं आपको पहले ही साफ साफ बता देती हूँ, मुझे ये टुनटुनी यहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। या तो ये टुनटुनी यहाँ रहेगी या मैं रह पाऊंगी। फैसला आपके हाथ में ही है। टुनटुनी मेरी पहली पत्नी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अगर तुम्हें ये इतनी ही प्यारी है तो तुम रहो इसके साथ ही। मैं किसी अच्छी जगह अपनी शादी करा लूंगी। इतना बोलकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर चिंटू और टुनटुनी उस बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।